हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंकुक एक बार में बैठकर बहुत ज़्यादा पी रहा होता है और उसके सामने सुगा बैठकर पी रहा होता है। सुगा कह रहा होता है, मैंने जिमिन से दूर होने वाला हूँ। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है, वो क्यों, तुम जिमिन से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, क्या तुम गिव अप करने वाले हो? सुगा कहता है, नहीं, पर मुझे लगता है कि जिमिन को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। मैंने उसे इतना बार प्रपोज कर लिया है, लेकिन वो अब भी हमारे रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है। वो पता नहीं क्यों डर रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे उसे टाइम देना चाहिए। मैं अब उसके पीछे नहीं आऊँगा। उसे जो करना है उसे खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। और ये कहकर सुगा पीने लगता है। जंकुक कहने लगता है, पता नहीं ये लोगों को क्या हो जाता है, हमेशा ही हमारे पास आते हैं, लेकिन जब भी हम उनसे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं वो बस हमारे इमोशंस के साथ खेलते रहते हैं। मैं भी अब तंग आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं वो कभी भी नहीं बन पाऊँगा जो ताह्युन मुझे बनाना चाहता है। मैं ताह्युन का वो परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन सकता, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ताह्युन से दूर हो जाऊँ। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, जो भी करना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना, प्लीज़। अब भी इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों के बीच में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि तुम उससे दूर ही होना चाहो। ये सुनकर जंकुक पीता हुआ कहने लगता है, नहीं ब्रो, तुम्हें नहीं पता, मैं और ताह्युन के साथ नहीं रह सकता। और इतना कहकर जंकुक किसी को कॉल करने लगता है। सुगा कहने लगता है, तुम किसे कॉल कर रहे हो? जंकुक कहने लगता है, मैं जिमिन को कॉल कर रहा हूँ। सुगा कहता है, उसे मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और वैसे भी तुम उसे क्यों कॉल कर रहे हो? जंकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता 2 घंटे पहले क्या हुआ है? और ये सुनकर सुगा 2 घंटे पहले फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर जंकुक और ताह्युन अपने ही ऑफिस में लड़ रहे थे। और जहाँ ताह्युन कहता है, प्लीज़ जंकुक ऐसे बिहेव करना बंद करो, क्या तुम एक बेबी हो? तुम इतना ज़्यादा जेलस कैसे फील कर सकते हो? मैंने कभी भी किसी और को नहीं देखा है तुम्हारे सिवाय, तुम इतना ज़्यादा जेलस कैसे हो सकते हो? जंकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस होकर मुंह बनाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम जाओ, उस गाय से और भी बात करो। तभी सुगा कहने लगता है, मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए। इतने में ही ताह्युन जिमिन को देखता हुआ कहने लगता है, जिमिन, आज मैं तुम्हारे कॉन्डो में रहने वाला हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिमिन अपना सर हिलाते हुए नहीं कहता है। जंकुक तुरंत ही ताह्युन की ओर टर्न करता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? तुम एक फाइट स्टार्ट करना चाहते हो ताह्युन? ये सुनकर ताय अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ये फाइट तुमने स्टार्ट की है, मैंने नहीं। और ये कहकर ताह्युन जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, चलो जिमिन, हमें चलना चाहिए। और ये कहकर वो जिमिन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से सुगा की ओर देखता है और कहने लगता है, ब्रो, क्या अब इसमें भी मेरी गलती है? उसके तुरंत बाद ही जंकुक और सुगा एक बार में चले जाते हैं, जबकि जिमिन और ताह्युन जिमिन के ही कॉन्डो में चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक एंड होता है। सुगा कहने लगता है, हाँ मुझे याद है कि 2 घंटे पहले क्या हुआ था, लेकिन तुम जिमिन को कॉल क्यों कर रहे हो? सुगा को कुछ भी रिप्लाई देने से पहले जंकुक जिमिन को कॉल लगा चुका होता है और कहने लगता है, जिमिन, क्या ये तुम हो? जिमिन कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, जंकुक, क्या तुम ड्रंक हो? और ये सुनकर पास में ताह्युन था और वो थोड़ा सा घबरा जाता है। जिमिन ताह्युन को देखता है और जंकुक का कॉल रिसीव करके उसे कहने लगता है, जंकुक, क्या तुम ठीक हो? जंकुक कहने लगता है, मैं ठीक नहीं हूँ और ना ही कब हो पाऊँगा, और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि मैं मेरे ताए से अलग होने वाला हूँ और मैं उसका परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन सकता, इसीलिए मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। प्लीज़ तुम ताए का अच्छे से ध्यान रखना, मुझे पता है तुम ताए के बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसका अच्छे से ही ध्यान रखोगे, इसलिए प्लीज़, मेरा ताए मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तुम उसका ध्यान रखना। मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी शायद बने ही नहीं थे। इस बार का फाइट सचमुच बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ताए खुश रहे हमेशा। और ये कहते ही जिमिन कहने लगता है, जंकुक, क्या तुम सीरियस हो? जिमिन इतना पूछता ही है कि तब तक जंकुक अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका होता है। जिमिन तुरंत ही ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, ताए, क्या सचमुच इस बार का फाइट तुम दोनों का बहुत ज़्यादा सीरियस है? क्या सचमुच तुम दोनों अलग होने वाले हो? ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता रहता है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है इतना ज़्यादा सीरियस, वो जितना बातों का बतंगड़ बना रहा है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, पर जंकुक, ताए कहने लगता है, कुछ भी नहीं, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। और ये कहकर ताह्युन एक सेक्सी स्माइल देने लगता है। जिमिन कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा काम कैसे रह सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, मुझे पता है
कि जंगकुक कैसा है। मुझे पता है कि वो थोड़ी थोड़ी बातों पे जेलस फील करने लगता है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे भी पता है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह सकता, ना ही मैं उससे दूर रह सकता हूँ। बस मैं उससे इसलिए आज दूर हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसे उसकी गलती की रियलाइजेशन हो। ये बहुत बार हो चुका है, वो हमेशा ही इतना ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। आज तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, बस मैं हाय हेलो कर रहा था काय से और इतने में ही वो बहुत ज़्यादा भड़क गया। जिमिन कहने लगता है पर जेलसी भी तो एक फीलिंग है ना, क्या कर सकते हैं। और इतने में ही ताए कहने लगता है पर वो जब ज़्यादा हो जाती है तब भी अच्छा नहीं होता। जिमिन कहने लगता है लेकिन आज सुबह हुआ क्या था। ये सुनकर ताए कहने लगता है दरअसल आज सुबह ही मैं और जंगकुक दोनों ही ऑफिस के अंदर एंटर हो रहे थे, तभी मैंने काय को देखा और काय ने मुझे देखा। देखते ही देखते काय हमारे पास आ जाता है और वो जंगकुक को देखकर बो करता है और वो मुझे हेलो कहते हुए कहने लगता है ताहिन, तुम्हें मैंने बहुत दिनों तक नहीं देखा था। वाह, क्या हम लंच पर जा सकते हैं। और ये सुनकर मैंने स्माइल करते हुए कहा नहीं, हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम है, हम फिर कभी जाएंगे। और ये सुनकर जंगकुक तब से ही मुझ पर भड़का हुआ है, वो पता नहीं क्या सोचता है। और तब से ही हम दोनों सिर्फ एक बॉस और सेक्रेटरी की तरह ही बात करते हैं, जितना ज़रूरत होता है हम दोनों उतना ही बात करते हैं। आज सुबह से ही जंगकुक मुझसे ठीक से बात नहीं करता और तुम्हें तो पता है ना 2 घंटे पहले जंगकुक कैसे बिहेव कर रहा था, इसीलिए ही मैं आज तुम्हारे साथ रहने आ गया। बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है नहीं, पर तुमने कुछ ठीक भी तो नहीं किया, तुम उसे समझा सकते थे। दोनों इतना बातें कर ही रहे होते हैं कि ताहन के कॉल पर जंगकुक का कॉल आने लगता है। ताहन स्माइल कर कर फ़ोन का स्क्रीन जिमिन को दिखाने लगता है और कहने लगता है देखो मैंने कहा था ना, वो अपना सबक जल्द ही सीख जाएगा। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है क्या तुम कॉल पिक नहीं करने वाले। ताहन कहने लगता है ऑब्वियसली पिक करूँगा। और फिर देखते ही देखते ताहन जंगकुक का कॉल पिक करता है और शैसी वे में कहने लगता है हेलो। और ये सुनकर जंगकुक कहता है हेलो डार्लिंग, मुझे पता है तुम मुझे मनाने नहीं वाले है ना, तुम्हें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा फील करता है। मुझे पता है हमेशा मैं ही तुम्हें मनाता हूँ और मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ता है, तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी फ़िक्र नहीं है ना। लो तो फिर मैं खुद ही कह देता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, जब तक मैं तुम्हें अपने बाहों में नहीं भर लेता तब तक मुझे नींद ही नहीं आती। क्या तुम वापस आ रहे हो। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है आई लव यू सो मच माई डार्लिंग। मैं अभी के अभी बाहर से निकलता हूँ, तुम भी जल्दी से जल्दी जिमिन के वहाँ से निकल आओ। ताहिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और इतने में ही जिमिन ताहिन को देखकर कहने लगता है क्या तुम वापस जाने वाले हो। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता हुआ कहने लगता है या ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि जंगकुक कब मुझे बुलाएगा। मैं उसे तड़पाना चाहता था और उसे उसकी गलती का रियलाइजेशन करवाना चाहता था। मैं उससे दूर नहीं रह सकता, ये तुम्हें भी पता है ना, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ। वो मेरा क्यूट बेबी है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है वो और बेबी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमारा कोल्ड बॉस है, क्या तुम भूल गए। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ वो तुम्हारे लिए कोल्ड बॉस है, मेरे लिए तो वो कुछ और ही है। जिमिन कहने लगता है तुम सचमुच बहुत ज़्यादा नॉटी हो। और ये सुनकर ताहिन सेसी वे में स्माइल करता है और कहने लगता है मुझे अब निकलना होगा। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला आता है। ताहिन और जंगकुक दोनों ही अपने घर के सामने टैक्सी से उतरते हैं। जंगकुक टैक्सी से उतरते ही ताहिन को देखता है और बहुत ज़्यादा भागता हुआ ताहिन के पास आता है और ताहिन को देखते ही देखते हक कर लेता है। ताहिन कन्फ्यूज होकर जंगकुक को कहने लगता है जंगकुक तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है दरअसल मेरे बेबी को पसंद नहीं है कि मैं ड्रंक कर ड्राइव करूं, इसीलिए मैंने अपना गाड़ी वहीं पर छोड़ दिया है, मैं कल जाकर मेरी गाड़ी ले आऊँगा। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है क्या तुम सचमुच इतने ज़्यादा अच्छे हो। जंगकुक फ्लर्ट करते हुए कहने लगता है तुम मुझे ट्राई कर सकते हो आज रात हमारे बेडरूम में बेड पर। और ये सुनकर ताहिन अपने आइज़ रोल करने लगता है और कहने लगता है तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि मैं सुधर जाऊं। और ये कहते ही ताहिन स्माइल करने लगता है और कहने लगता है क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं।
जंगकुक कहने लगता है ओके माय लॉर्ड, हम चलते हैं। और ये कहकर दोनों ही अंदर जा ही रहे थे कि उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं। तायहन कहने लगता है क्या तुम्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? जंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे सुनाई दे रही है। दोनों ही इधर उधर थोड़ा सा देखते हैं और देखते ही देखते एक पेड़ के पीछे एक बच्चा बैठकर बहुत जोर जोर से रो रहा था। तायहन और जंगकुक उसके पास जाते हैं। तायहन उसके पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है हे बेबी, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है? तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? वो बेबी अपना फेस ऊपर करता है और जैसे ही वो जंगकुक को देखता है उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है और वो ये है कि डैडी। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जंगकुक की ओर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से देखने लगता है। जंगकुक तुरंत ही पीछे जाते हुए कहने लगता है नो 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 नो, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा बेबी नहीं है। मैं इसका डैडी कैसे बन गया? ये मुझे डैडी क्यों कह रहा है? और ये सुनकर ताहिन फिर से उस बेबी को देखता है और कहने लगता है बेबी ये तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम इन्हें डैडी क्यों कह रहे हो? और ये सुनकर वो बेबी फिर से ताहिन को देखता है और फिर कहने लगता है पा। और ये सुनकर ताहिन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक और ताहिन एक दूसरे को देखते हैं। जंगकुक कहने लगता है ये तुम्हें पा क्यों कह रहा है? और ये सुनकर ताहिन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है बेबी मैं तुम्हारा पा नहीं हूँ। वो बेबी फिर से रोने लग जाता है। उसे इतना ज़्यादा रोता हुआ देखता है, कहने लगता है ठीक है तुम हमें पा और डैडी बुला सकते हो, ठीक है, और तुम चलो हमारे घर चलो, हम तुम्हें घर में लेकर जाते हैं। और ये कहकर ताहिन उस बेबी को उठाने लगता है। जंगकुक ताहिन को देखकर कहने लगता है क्या तुम सचमुच इसे हमारे घर लेकर आने वाले हो? ताहिन जंगकुक को देखकर कहने लगता है क्या तुम देख नहीं रहे हो कि सर्दी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? क्या इतनी ज़्यादा सर्दी में एक बच्चे को हम यहीं पर छोड़ दें? मुझे लगता है हमें इसे घर ले जाना चाहिए। हम कल सुबह देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम पुलिस को कल सुबह ही इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ ठीक है, हम इसे ले जाते हैं। और इतना सुनकर ताहिन उसे उठाने लगता है। दोनों ही उस बच्चे को लेकर घर के अंदर जाने लगते हैं। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों को ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दोनों ही घर के अंदर जाने के बाद उस बच्चे को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है बेबी? तुम कहाँ से हो? तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? और ये सब पूछते ही वो बच्चा थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहने लगता है मेरे मॉम डैड नहीं है। और ये सुनकर जंगकुक और ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? जंगकुक ताहिन को देखकर कहने लगता है क्या ये भी मेरे जैसे एक प्रोग्रामर है? क्या ये भी डाउनलोड होकर आया है? इसके मॉम डैड कैसे नहीं है? सबके मॉम डैड होते हैं। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है प्लीज़ जंगकुक कैन यू प्लीज़ शट अप। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओके ओके मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन इसे पूछो तो सही कि इसके मॉम डैड है कहाँ पर। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूटली उस बच्चे से बात करने लगता है और कहने लगता है बेबी मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? वो सर हिलाता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है बेबी तुम्हें ये तो पता होगा ना तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है? अच्छा चलो इतना ही बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो बेबी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है मेरा नाम किमची है। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और जंगकुक की ओर देखता है। जंगकुक उस बच्चे को देखता है और कहने लगता है क्या किमची? तुम्हारा नाम किमची है? ये कैसा नाम है? और ये सुनकर वो बच्चा फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है मेरे दोस्तों ने ये मुझे दिया है, इसीलिए मेरा नाम किमची है। क्या आप लोगों को मेरा नाम अच्छा नहीं लगा? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है नहीं नहीं बेबी, हमें तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो किमची। और ये सुनकर किमची स्माइल करने लगता है। ताहिन और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। ताई फिर से बेबी को देखकर कहने लगता है क्या तुमने कुछ खाया है? वो बेबी अपना सर हिलाता है और नहीं कहता है। ताई कहने लगता है ठीक है मैं अभी के अभी डिनर बना देता हूँ और फिर तुम खा लेना, ठीक है। वो बेबी अपना सर हिलाता है और हाँ कहता है। ताहिन तुरंत ही जाता है और डिनर बनाने लग जाता है। जंगकुक भी उसे हेल्प करता है और फिर तीनों मिलकर एक फैमिली की तरह डिनर करते हैं। डिनर ख़त्म होते ही ताहिन उस बेबी को लेकर गेस्ट रूम में जा रहा था और कहता है तुम सो जाना, ठीक है जंगकुक, मैं आज इसके साथ सोऊंगा। और ये कहकर ताहिन बस किमची को लेकर जा ही रहा था कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड फेस के साथ कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो? और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा सेसी वे में कहता है क्या
तुम्हें ये सच नहीं लग रहा है? ये सुनकर जॉन्गकुक पीछे से ताहिन को बेखा कर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ डार्लिंग ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे भी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? मैं सो नहीं पाऊँगा और कल हमारी मीटिंग है और हमें मीटिंग पर भी जाना है। प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम छोड़ो मुझे, किमची देख रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है किसी बच्चे के सामने मुझे ऐसे हक कर कर रहना? जॉन्गकुक खुद भी बच्चे की तरह कहने लगता है, प्लीज़ बेबी प्लीज़। और वैसे भी उसके मॉम डैड तो उसके सामने ऐसे ही बिहेव करते होंगे ना, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी मैं बस अपने बेबी को पकड़ रहा हूँ, उस बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा टाइटली ताहिन को बेखा करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा कोल्ड सीईओ घर में इतना छोटा बच्चा बन जाता है। जिमिन को क्या पता तुम कितना ज़्यादा बच्चे हो। जिमिन को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि तुम एक स्ट्रिक्ट और कोल्ड बॉस हो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या जिमिन तुमसे ये सब कह रहा था? और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अब क्या तुम जिमिन का भी जान लोगे? प्लीज़ काम डाउन, जिमिन कुछ भी नहीं कह रहा था और ये सबको पता है कि तुम कितने ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हो ऑफिस में। अब छोड़ो मुझे, समझ गए तुम? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ ना प्लीज़ मेरे पास सोने आ जाओ। और ये सुनकर ताहिन कहता है, ठीक है, मैं किमची को सुलाकर अभी आता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। और ये कहकर जॉन्गकुक अपने रूम में चला जाता है। ताहिन किमची को लेकर गेस्ट रूम में जाता है और किमची को सुलाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़कर टक कर देता है और कहने लगता है, बेबी किमची तुम यहाँ पर ही सो जाओ, ठीक है? आज से ये तुम्हारा रूम है और मैं जाता हूँ अपने रूम में। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम हमें कह सकते हो, तुम हमारे रूम में आ सकते हो। इसके साइड वाला रूम ही हमारा है, ठीक है बेटा? और ये कहकर ताहिन उसके बालों को सहला देता है और उठकर वहाँ से आ जाता है। किमची स्माइल कर देता है। ताहिन डोर बंद कर देता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही ताहिन रूम में जाता है, ताहिन बेड पर बैठता ही है कि जॉन्गकुक ताहिन को साइड हक करने लगता है और कडल करते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे इतना ज़्यादा जेलस फील नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सताऊँगा। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? सोचना भी मत, अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों 2 साल से शादीशुदा है और ऑफिस में तुम्हारे वजह से मैंने किसी को भी नहीं कहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, तो फिर मैं कल ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी मत करना। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, देखा किसके वजह से? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही मुझे मना किया है ये सब कहने के लिए। ताहिन कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में बातें करें। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, कौन क्या बातें करेगा? मैं सीईओ हूँ और तुम मेरे सेक्रेटरी। अगर सबको पता चल भी जाता है कि हम दोनों शादीशुदा है तब भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मैं अब रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ और टाइम चाहिए। मैं अपना रिलेशनशिप अभी सबके सामने पब्लिक नहीं करना चाहता। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके बेबी जैसा तुम चाहो। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस कर देता है। ताहिन स्माइल करता है और फिर ताहिन के स्माइल को देखकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा ताहिन को प्यार करने लगता है और ताहिन के चिक पर और उसके नोज़ पर, उसके लिप्स पर, हर जगह पर उसे वेट किसेस करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। ताहिन खिलखिलाकर हंस रहा था और कह रहा था, प्लीज़ जॉन्गकुक स्टॉप, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हमें सो जाना चाहिए, कल तुम्हारा मीटिंग है ना, हमें जाना है। और ये सब सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं आज रात में बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने वाला। तुमने मुझे इतना ज़्यादा तड़पाया है और मैं भी आज रात तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा। और ये कहकर जॉन्गकुक देखते ही देखते ब्लैंकेट को खींच लेता है और दोनों के ऊपर ओढ़ते हुए जॉन्गकुक ताहिन के ऊपर चला जाता है और जॉन्गकुक ताहिन के ऊपर बैठकर ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। वो ताहिन के फेस को कप कर लेता है अपने हैंड से और फिर ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर होते हैं। इतने में ही उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उनका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताई के ऊपर से हट जाता है और साइड में बैठ जाता है। इतने में ही किमची उनका ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा खींच लेता है और कहने लगता है, आप दोनों क्या कर रहे थे? और इतने में ही जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे को देखते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत बड़ी बड़ी आंखों से किमची को देख रहा था।
ताहन कहने लगता है बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनकर किमची कहने लगता है मुझे अकेले डर लगता है, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है एंड दैट्स व्हाई आई से आई डोंट लाइक किड्स। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है बट यू डू जोंगकुक। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, मुझे किड्स पसंद है लेकिन ऐसे मोमेंट पर नहीं, मेरा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है अब इतना ज़्यादा दान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, संभालो अपने बच्चे को। ये सुनकर ताहन कहने लगता है ओके किमची बेटा आ जाओ मेरे पास। और ये सुनकर किमची बेड पर चढ़ता हुआ दोनों के बीच पे जाकर सो जाता है। दोनों ही उसे ही देख रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर देखते ही देखते तीनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तीनों एक फैमिली की तरह सोए हुए होते हैं। जोंगकुक की नींद खुलती है, वो ताहन को किमची के साथ देखकर उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो तीनों एक फैमिली ही हो। और फिर जोंगकुक देखते ही देखते किमची के फॉरहेड पर किस करता है और फिर ताहन के फॉरहेड पर भी किस कर देता है। ताहन की आंखें खुल जाती है। ताहन कहने लगता है क्या कर रहे हो। और इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है मेरे हस्बैंड को किस कर रहा था, कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर ताहन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। ताहन कहता है हमें रेडी हो जाना चाहिए, हमें किमची को भी उठा देना चाहिए क्योंकि उसे हमें ऑफिस जाने से पहले ही पुलिस स्टेशन में लेकर जाना पड़ेगा, हमें रिपोर्ट तो करवानी ही पड़ेगी। ये सुनकर जोंगकुक अपना सर हिलाता है और फिर दोनों ही रेडी हो जाते हैं और फिर ताहन किमची को उठाने लगता है और कहने लगता है किमची बेटा उठ जाओ। किमची स्लीपी मोड में ही कहने लगता है नहीं ना। और इतना सुनकर ताहन कहने लगता है प्लीज़ बेटा उठ जाओ, हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने जानी है, प्लीज़ उठ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं घूमने। और ये सुनकर किमची उठ जाता है। ताहन उसे रेडी कर देता है और फिर देखते ही देखते जोंगकुक और ताहन किमची को लेकर पुलिस स्टेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग रिपोर्ट कर देते हैं। जोंगकुक पुलिस से पूछने लगता है कितना टाइम लगेगा, कितने देर लगेगा इसके मॉम डैड को ढूंढने में। ये सुनकर पुलिस कहने लगते हैं 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। और ये सुनकर जोंगकुक ठीक है कहता है और बाहर आ जाता है। जैसे ही जोंगकुक ताहन को सारी बातें बताता है ताहन कहने लगता है 2-3 दिन, तब तक हम इसे कहाँ पर छोड़ेंगे, हम दोनों ही अपना काम मिस नहीं कर सकते, आपको पता है ना हम दोनों को ही ऑफिस जाना है, अब हम क्या करेंगे। जोंगकुक कहने लगता है क्या मैं अपने मॉम को बुला लाऊं। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और ये सुनकर जोंगकुक कहता है ऐसा भी नहीं है, वो इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो मेरी जैसे क्यूट है। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये सुनकर ताहन कहता है क्या मैं अपने मॉम को बुला लाऊं। ये सुनकर जोंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं। ताहन कहता है वो क्यों, मेरी मॉम तो मेरे जैसे ही क्यूट है। जोंगकुक मुंह बनाते हुए कहने लगता है ये भी सिर्फ तुम्हें ही लगता है, वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें तो मेरा ड्रिंक करना भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो नहीं आएंगी यहाँ पर। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है फ़ाइन, तो फिर हम इसे किसके पास छोड़ सकते हैं। ये सुनकर जोंगकुक कहता है क्या तुम भूल गए, यहाँ पर मेरा एक कज़िन है और मैं उसे बुला सकता हूँ। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है मिंक्यू को। और ये सुनकर जोंगकुक कहता है यस। ताहन कहता है पर वो तो हमेशा ही वीडियो गेम के अंदर घुसा रहता है, जब भी देखो वो वीडियो गेम ही खेलता रहता है, क्या वो इसका ध्यान रख पाएगा। ये सुनकर जोंगकुक कहता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें उसे ही बुलाना पड़ेगा। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में मिंक्यू को दोनों अपने घर में बुला लेते हैं। मिंक्यू जैसे ही आता है मिंक्यू देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है वाह क्या तुम दोनों ने एक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर दोनों ही मिंक्यू को चिल्लाते हुए कहने लगते हैं मिंक्यू प्लीज़, ये हमारा बेबी नहीं है, ये हमें कहीं से मिल गया है, हम तुम्हें बाद में पूरी स्टोरी बता देंगे, लेकिन तुम्हें आज इसका ख्याल रखना है, प्लीज़ क्या तुम रख सकते हो। ये सुनकर मिंक्यू अपना सह लाता है और कहने लगता है इसका नाम क्या है। ताहन कहने लगता है इसका नाम किमची है, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना ठीक है। ये कहकर जोंगकुक और ताहन दोनों ही अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। इतने में ही ताहन कहने लगता है मुझे लगता है कि हमें हाफ डे का लीव ले लेना चाहिए। जोंगकुक कहता है वो क्यों। ताहन कहने लगता है हमें इसके लिए कुछ फूड और क्लॉथ्स भी ले लेने चाहिए और फिर हम काम पर जा सकते हैं, क्या मैं आपकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूं सुबह की। और ये सुनकर जोंगकुक कहता है ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगता है।
और ये सुनकर ताहन ठीक है कहता है और जंगकुक की सारी सुबह की मीटिंग कैंसिल कर देता है। अब जंगकुक और ताहन दोनों ही एक किड्स सुपरमार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ बच्चों के ही कपड़े खिलौने वगैरह सब मिलते हैं। वहाँ पर जाते ही जंगकुक और ताहन बहुत सारे फूड और बहुत ही सारे क्लॉथ्स खरीदने लगते हैं। इतने में ही ताहन कहने लगता है ओ गॉड हमें छुपना पड़ेगा, और ये कहकर वो जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और छुपने लगता है। जंगकुक ताहन को देखता है और कंफ्यूज होकर कहने लगता है हम दोनों छुप क्यों रहे हैं। ताहन कहने लगता है क्योंकि ये वही क्लाइंट है जिनके साथ आज हमारी मीटिंग थी और मैंने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी और एक मीटिंग है और तुम आउट ऑफ टाउन हो। और ये सुनकर जंगकुक कहता है ओ गॉड अब हम क्या करेंगे। ताहन कहने लगता है अगर इन्होंने हमें देख भी लिया तो फिर मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही बिहेव करना होगा। जंगकुक कहने लगता है क्या मेरे पास कोई और चॉइस है या फिर कभी मैंने तुम्हारी बातों को टाला है। ये सुनकर ताहन थोड़ा सा सेसी लुक देता है और फिर कहने लगता है चलो मेरे साथ हम काउंटर पर चलते हैं और बिल कर यहाँ से निकल जाते हैं। ये सुनकर दोनों ही काउंटर पर जाते हैं और बिल कर ही रहे होते हैं कि वो क्लाइंट वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है हेलो मिस्टर जियोन आप आउट ऑफ टाउन थे ना। ये सुनकर ताहन कहने लगता है हाँ सर आउट ऑफ टाउन तो थे लेकिन वो अब वापस आ गए हैं और उनके नेफ्यू के लिए कुछ ड्रेस ले रहे हैं क्योंकि उनका नेफ्यू का बर्थडे है ना। जंगकुक सिर्फ अपना सर हिला रहा होता है और फेक स्माइल कर रहा होता है। मिस्टर पार्क जंगकुक को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। जंगकुक थैंक यू कहता है और जंगकुक और ताहन तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जंगकुक ताहन को देखकर कहने लगता है तुम एक परफेक्ट हस्बैंड ही नहीं परफेक्ट लायर भी बन गए हो, तुम इतना अच्छे से झूठ कैसे कह सकते हो। ताहन जंगकुक को गुस्से से देखता है और कहने लगता है ओके ठीक है तो फिर जाओ उन्हें सब कुछ सच सच बता दो ठीक है। और ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा प्यारा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है आओ अब गुस्सा तो मत हो। और ये सुनकर ताहन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। ताहन कार में जाकर बैठ जाता है, जंगकुक भी कार में बैठता है और फिर दोनों ही अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि काउच पर बैठकर मिंग्यू फिर से गेम खेल रहा है लेकिन उसके पास कहीं पर भी किमची नहीं है। वो दोनों जाते हैं और पूछने लगते हैं किमची कहाँ पर है। मिंग्यू कहने लगता है वो शायद अपने रूम में कुछ कर रहा है। ये सुनकर ताहन और जंगकुक रूम में जाते हैं। ताहन किमची को देखकर कहने लगता है किमची बेटा तुम क्या कर रहे हो, देखो हम दोनों ने तुम्हारे लिए कितना कुछ शॉपिंग कर कर लाए हैं। और ये सुनकर किमची ताहन और जंगकुक की ओर देखने लगता है और कहने लगता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। और ये सुनकर जंगकुक किमची के पास जाता है और कहने लगता है तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो। ये सुनकर किमची कहने लगता है मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ। दोनों ही जंगकुक और ताहन उसके ड्राइंग को देखने लगते हैं। उसमें दो बड़े ह्यूमन और एक छोटा ह्यूमन बना हुआ था। किमची अच्छे से तो ड्राइंग नहीं कर सकता था लेकिन जितना वो कर सकता था वो करने की कोशिश कर रहा था। और फिर ताहन कहने लगता है ये तुमने क्या बनाया है बेबी। और ये सुनकर किमची कहने लगता है ये पा है, ये डैडी है और ये किमची है। ये सुनकर दोनों जंगकुक और ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और किमची को हक कर कर कहने लगते हैं ओ मेरा बेबी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जैसे ही ताहन ये कहता है जंगकुक दोनों को ही बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है किमची और उसका पा दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये सुनकर ताहन भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। अब जंगकुक और ताहन को पता चल गया था कि उनके पास किमची के साथ सिर्फ 2 और 3 दिन ही है, इसीलिए जंगकुक और ताहन दोनों ने ही अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और 2-3 दिन अच्छे से किमची के साथ स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पर वो किमची के साथ अपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे और फिर किमची को बाहर घुमाने ले जाया करते थे। किमची के लिए अच्छा अच्छा फूड बनाया करते थे, किमची के साथ अच्छा अच्छा फ़ोटोज़ लिया करते थे और बहुत कुछ। वो दोनों ही किमची के साथ बच्चे बन गए थे। वो किमची के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। किमची भी दोनों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। वो दोनों किमची के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। 4 दिन बाद जंगकुक को पुलिस का कॉल आता है। जंगकुक पुलिस का कॉल पिक करता है और कहने लगता है हेलो। इतने में ही पुलिस कहने लगते हैं हाँ हम पुलिस स्टेशन से कह रहे हैं, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपने एक बच्चे की रिपोर्ट लिखाई थी ना। ये सुनकर जंगकुक ताहन को देखता है और फिर फ़ोन पर कहने लगता है हाँ हम अभी आ रहे हैं। ताहन को वो सब कुछ बताता है और फिर ताहन और जंगकुक किमची को लेकर पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर 2 लेडीज़ पहले से ही खड़ी होती है। पुलिस ताहन और जंगकुक को उन लेडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगते हैं ये दोनों ही सेंट लुइस ऑर्फनेज से है, ये दोनों ही किमची के केयरटेकर है। ये सुनकर ताहन और जंगकुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। जंगकुक तुरंत ही पुलिस से कहने लगता है क्या ये एक ऑर्फन है।
ये सुनकर वो लेडीज़ कहने लगती है, जी हाँ सर, ये एक ऑर्फन है, ये हमारे ही ऑर्फनेज में रहता है। थैंक यू सर, आपने इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखा और आप दोनों ने इसके बारे में रिपोर्ट किया, वरना पता नहीं हमें ये कभी मिल पाता या नहीं। और फिर वो लेडीज़ किमची को देखती है और कहने लगती है, किमची बेटा, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे कैसे उस वॉलंटियर से इतना बड़ा गलती हो गया, कैसे तुम उस अम्यूज़मेंट पार्क में ऐसे ही छूट गए थे, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। किमची कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो सिर्फ सबको घूर कर देख रहा था। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, क्या आप सारी बातें एक्सप्लेन कर सकती है? इतने में ही वो लेडीज़ कहने लगती है, दरअसल कुछ दिनों पहले हम सारे बच्चों को लेकर अम्यूज़मेंट पार्क गए थे। ये किमची के लिए फ़र्स्ट टाइम था जब वो ऑर्फनेज से बाहर गया था, और तभी पता नहीं कैसे किमची ग्रुप से अलग हो गया और हमारे वॉलंटियर ने किमची को अनदेखा कर दिया था, और उन्हें शायद पता नहीं था कि किमची भी ग्रुप में था। जैसे ही सारे बच्चे ऑर्फनेज में लौट आते हैं, हम देखते हैं कि किमची नहीं है। हमने पुलिस पर रिपोर्ट किया था और अब जाकर किमची हमें मिल रहा है। ये सुनकर जंगकुक और ताहिन बहुत ज़्यादा उदास थे, क्योंकि अब किमची उनसे दूर जाने वाला था। किमची भी ताहिन और जंगकुक को देखता है और रोने लगता है। ताहिन कहने लगता है, क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? किमची बहुत ही ज़्यादा क्यूटली और सैडली कहने लगता है, प्लीज़ मुझे मत छोड़िए, मुझे नहीं जाना, मुझे आप दोनों के पास रहना है। क्या किमची बुरा है? क्या आप दोनों के पास किमची नहीं रह सकता? प्लीज़, मैं हमेशा आप दोनों के पास रहना चाहता हूँ। प्लीज़ डैडी, प्लीज़ प्लीज़ पा, मुझे जाने मत दीजिए। और ये सुनकर जंगकुक और ताहिन दोनों का ही हार्ट बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? वो लेडी अपना सर हिलाती है और यस कहती है। जंगकुक कहने लगता है, क्या हम इसे एडॉप्ट कर सकते हैं? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरानी से जंगकुक को देखता है। जंगकुक ताहिन को देखता है। ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। जंगकुक समझ जाता है कि ताहिन भी यही चाहता है। वो लेडी कहने लगती है, क्या आप श्योर है कि आप इसे एडॉप्ट करना चाहते हैं? ये सुनकर ताहिन और जंगकुक एक साथ कहने लगते हैं, हाँ, हम बहुत ज़्यादा श्योर है, हम इसे एडॉप्ट करना चाहते हैं। किमची हमारा ही बेबी है। शायद डेस्टिनी भी यही चाहती है, इसलिए ही तो उसने किमची को हमें मिला दिया। किमची हमारा ही बेबी है और आज से हम उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। जंगकुक कहने लगता है, क्या हम पेपर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं? वो लेडी स्माइल कर देती है और कहने लगती है, ठीक है सर, मैं पेपर्स रेडी करवाती हूँ और आप आकर वो साइन कर दीजिएगा। आप दोनों लीगली इसके पेरेंट्स बन सकते हैं और उसके बाद किमची हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेगा। ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है। किमची अब लीगली ताहिन और जंगकुक का बेबी बन चुका था। ताहिन और जंगकुक दोनों ही किमची को लेकर अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों घर पर पहुंचते हैं, घर पर पहले से ही सुगा और जिमिन उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं उनका वेलकम करने के लिए। दोनों ही उनका वेलकम करते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जिमिन कहने लगता है, तुम तीनों का एक फैमिली पिक्चर तो हो जाए। और इतने में ही जंगकुक, ताहिन और किमची तीनों ही हक करने लगते हैं। जिमिन उनका प्यारा सा फैमिली पिक्चर लेने लगता है और फिर जिमिन कहने लगता है, तुम तीनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, मुझे लगता है तुम दोनों में भी सब कुछ ठीक हो गया है, तुम दोनों भी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। इतने में ही सुगा जिमिन को बेक हक करता है और कहने लगता है, आई लव यू बेबी। और इतने में ही जिमिन भी सुगा को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। इतने में ही जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, अब शायद हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई लव यू ताए। ताए जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू माई परफेक्ट हस्बैंड। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर दोनों ही जंगकुक और ताहिन किमची के फोरहेड पर किस करते हैं और कहने लगता है, आई लव यू किमची। किमची क्यूटली कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू पा, आई लव यू डैडी। और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।